तो इससे पहले वाली वीडियो में जैन धर्म को कंप्लीट किया, जिसके कि 2 पार्ट हुए थे। और वहाँ पे हमने जैन धर्म में महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और अन्य 24 तीर्थकर थे, उनके नाम, उनके चिन्हों को देखा था। और क्या क्या थे श्वेतांबर, दिगंबर, उनको भी हमने कंप्लीट किया था। ठीक है। अब इसी क्रम में जो हमारे ये सीरीज चल रही है प्राचीन धार्मिक ग्रंथ और इनके परिचय, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। और अब हम यहाँ पे बौद्ध धर्म को आज शुरू कर रहे हैं पूरे डिटेल को, और फिर जो रेस्ट ऑफ डिटेल होंगे उसको पार्ट 2 में हम ऐड कर देंगे। ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म है, सबसे पहले यहाँ पे हम बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे, जिनकी वजह से बौद्ध धर्म शुरू हुआ था, उनका नाम था बुद्ध। सबसे पहले हम यहाँ पे बुद्ध का जीवन परिचय देखेंगे। ठीक है। देखिए, इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, और 567 ईसा पूर्व भी कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, इसलिए दोनों को यहाँ पे ऐड किया है मैंने, 563 ईसा पूर्व अथवा 567 ईसा पूर्व। लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी गांव, और लुम्बिनी वन यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि नेपाल के जो तराई क्षेत्र है ना, उसके निचली तलहटियों में ये जगह पड़ती है। ठीक है। और इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। ठीक। इनके पिता शुद्धोधन थे। ठीक है। जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के मुखिया थे, यानी कि शाक्य गण के राजा थे। ठीक है। कौन थे शाक्य गण के राजा? शुद्धोधन। ठीक है। और कहाँ थी ये? कपिल वस्तु में। ठीक है। कि माँ का नाम महामाया था। ठीक है ना, कोलिय वंश की राजकुमार थी। बुद्ध के जन्म के कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक। बुद्ध का पालन पोषण, इनका पालन पोषण की मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है। ये कभी पूछे जाते हैं डिटेल, इसलिए यहाँ पे ऐड किए। कौंडिन्य एवं कालदेवल, ठीक है, नामक ब्राह्मणों ने बुद्ध के बारे में यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक महान ज्ञानी अथवा चक्रवर्ती राजा होगा। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जिनको गोपाविंबा और भद्दकच्छा भी कहा जाता था। पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य थे। ये थे वृद्ध को देखना, रोगी को देखना, मृत व्यक्ति को देखना तथा सन्यासी को देखना। 29 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था, और इसे महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो कभी सवाल आ जाता है कि महाविनिष्क्रमण क्या है? जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था, और वह उनकी उम्र क्या थी? 29 वर्ष थी। ठीक। महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम था छंदक, चाण जिसको कहा जाता, और घोड़े का नाम था कंदक। ठीक है। ये भी पूछा जाता है। गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध अलार कलाम नामक सांख्य दार्शनिक एवं उद्रक रामपुत्र योगी से मिले थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध उरुवेला के जंगल में तपस्या इन्होंने प्रारंभ की थी, और कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण इनके पड़ोसी तपस्वी थे। ठीक। कौंडिन्य में क्या होता है ना, जो 5 ब्राह्मण इनके साथ होते हैं वो इनको पथभ्रष्ट मानते हैं, और वहां से उरुवेला से ऋषिपतन सारनाथ चले जाते हैं। ठीक। महात्मा बुद्ध जो है उरुवेला में ही रहते हैं। तो बुद्ध भी उरुवेला से गया गए थे। ठीक है। कहाँ गए थे? गया। गया कहाँ है? बिहार में। ठीक है। और यहाँ इन्होंने तपस्या प्रारंभ की थी। ठीक है। तपस्या के 8वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान प्राप्ति की घटना को इन्होंने संबोधि कहा है। ठीक है। ज्ञान प्राप्त होने के कारण इन्हें वृद्ध एवं तथागत के नाम से जाना गया। गया में ज्ञान प्राप्त के कारण बोध गया, और बोधि वृक्ष, जिस पेड़ के नीचे ये बैठे थे उसे बोधि वृक्ष कहा गया। और जहाँ पे जब गया में गए थे तो उस जगह इन्होंने बोध गया के नाम से सबको बताया। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ऋषिपतन सारनाथ आए, और यहीं पर इन्होंने कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों का अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है। प्रथम धर्मोपदेश की घटना को इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना था। ठीक। कभी कभी पूछा जाता है कि धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा जाता है? जिनकी प्रथम धर्मोपदेश की घटना थी। किसकी? महात्मा बुद्ध की। सारनाथ के बाद बुद्ध जो है वाराणसी आते हैं, और यहाँ इन्होंने यश नाम का जो व्यापारी था उसके पुत्र को अपना भिक्षु बनाया था। बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षा काल सारनाथ में व्यतीत किया था। कहाँ किया था? सारनाथ में। ठीक। ये भी पूछा जाता है प्रथम वर्षा काल इन्होंने कहाँ व्यतीत किया था। राजगृह में सारिपुत्र मौदगल्यायन नामक ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया, और ये दोनों सबसे चिंतनशील एवं प्रबुद्ध शिष्य थे महात्मा बुद्ध के। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त भी इनका शिष्य बना। बुद्ध का यही शिष्य इनका सबसे बड़ा विरोधी बन गया था, यानी देवदत्त इनके सबसे बड़े विरोधी बन गए थे। बुद्ध की 3 बार हत्या करने की इन्होंने असफल कोशिश की थी, प्रयास किया था इन्होंने। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के 5वें वर्ष में बुद्ध वैशाली गए। यहीं पर बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया था। बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी प्रथम भिक्षुणी बनी थी। ठीक है। गौतमी कौन? जिन्होंने इनका पालन पोषण भी किया था। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन किया था। बहुत फेमस कहानी है अंगुलीमाल डाकू की। ठीक है। आप लोगों ने सुनी होगी। जीवन के अंतिम वर्षों में पांव पहुंचे और अपने शिष्य चुंद के यहाँ रुके थे। यहीं पर भोजन में शुकुमारा, ठीक है, जिसको शुकुमार का साग भी बोलते हैं, यानी कुकुरमुत्ते का साग इनको दिया। इसको खाने से ये बीमार हो गए थे। ठीक है।
पाव से बुद्ध कुशीनगर पहुंचे और मल्लों के शालवन में रुके। यहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया था। कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध की मृत्यु हुई। इस घटना को इन्होंने महापरिनिर्वाण के नाम से जाना है, मतलब इसको इसी नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से। ठीक है, कभी कभी पूछा है महापरिनिर्वाण की घटना किससे संबंधित है? बुद्ध की मृत्यु से है। ठीक है, बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है, बुद्ध के धर्म में 4 आर्य सत्य का मूल योग था, जिन्हें सत्य चतुष्टय कहा गया है। इन्हें अपने धर्म के मूल में दुख को रखा है। दुख बुद्ध के अनुसार संसार के सभी कष्टों का मूल दुख है। जरा मरण दुख का सांकेतिक नाम है। दुख समुदाय, इसके अंतर्गत बुद्ध ने दुख के कारणों को बताया है। दुख के कारणों की व्याख्या के लिए प्रतीत्य समुत्पाद के नामक सिद्धांत विकसित किया, अर्थात यह होने से ही यह होगा, जन्म होने से मृत्यु होगी, अर्थात मृत्यु का कारण जन्म है। इसी के अंतर्गत 12 निदान की व्याख्या भी की इन्होंने। दुख निरोध, दुखों का अंत। लोभ मोह तृष्णा आसक्ति आदि का अंत ही दुख निरोध है। दुख निरोध से निर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसके अंतर्गत बुद्ध ने दुखों को दूर करने के लिए 8 मार्ग बताए हैं, ये जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है ना? सम्यक दृष्टि, नीर क्षीर विवेक की दृष्टि की सम्यक दृष्टि है। सत्य असत्य पाप पुण्य आचरण दुराचार में अंतर करना ही सम्यक दृष्टि है। ठीक है, सम्यक संकल्प, दृढ़तापूर्वक सांसारिक बंधनों का त्याग करना, निवृत्ति मार्ग पर अनुसरण करना ही सम्यक संकल्प है। सम्यक वाणी, सत्य एवं प्रिय बोलना ही सम्यक वाणी है। ठीक, सम्यक कर्मात यानी अच्छे कर्म करना ही सम्यक कर्मात कहलाता है। सम्यक आजीवन, जीवन यापन शुद्ध एवं न्यायपूर्ण प्रणाली ही सम्यक आजीवन है। सम्यक व्यायाम, दूसरों की भलाई करने का प्रयत्न करना ही सम्यक व्यायाम है। ठीक है, सम्यक स्मृति, इसमें विवेक एवं स्मरण का पालन किया जाता है। और सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। ठीक है, अष्टांगिक मार्गों को 3 स्कंद में विभक्त किया गया है। ठीक है, पहला है प्रज्ञा, इसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि एवं सम्यक संकल्प है। और शील, इसके अंतर्गत सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव एवं सम्यक व्यायाम आते हैं। तथा समाधि, इसके अंतर्गत सम्यक समृद्धि एवं सम्यक समृद्धि समाधि आते हैं। ठीक है, ठीक है। बौद्ध धर्म कारणवाद, क्षणिकवाद, अनीश्वरवाद, कर्म एवं पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। ठीक, बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, अर्थात आत्मा में विश्वास नहीं करता। दोस्तों, ये जो अष्टांगिक मार्ग मैंने आपको बताए, क्योंकि ये 1 लाइन में है, इनमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, तो आप इनको ऐसे ही सुनिएगा और इनको रिपीट करते रहिएगा ताकि आपको याद। आप चाहे तो वीडियो को एक बार दोबारा पीछे देख के दोबारा से इसको स्टार्ट कर सकते हो, ताकि चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएं। ठीक है, अगर इनके इन डिटेल डेफिनेशंस आपको अष्टांगिक मार्गों की चाहिए तो मैं उसको भी कर दूंगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अगली वाली वीडियो में हम बौद्ध संगीतियों को देखेंगे। ठीक है, और इनको और अधिक डिटेल में चलेंगे, और जो बौद्ध धर्म है इसको कंप्लीट कर देंगे इसके पार्ट 2 में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।